Good morning everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College अजमेर. सब्जेक्ट है आज थ्योरी ऑफ फैशन 3, कोड CD 303, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल, यूनिट नंबर 6, लीडर्स ऑफ फैशन. और इसके 2 सब टॉपिक्स हैं 6.3 इंट्यूशन एंड इनसाइट एंड 6.4 सोर्सेस ऑफ डिज़ाइन इंस्पिरेशन. सबसे पहले हम इंसाइट एंड इंट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. इंसाइट एंड इंट्यूशन ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि एक डिज़ाइनर में होने बहुत आवश्यक है. उसी के आधार पर डिज़ाइनिंग सक्सेसफुल होती है, यानी उसमें सफलता हासिल होती है. इट प्लेज अ लार्ज पार्ट इन अ डिज़ाइनर सक्सेस. हम कहते हैं कि डिज़ाइनर की सफलता की जो कुंजी है वो इंसाइट और इंट्यूशन के ऊपर ही आधारित होती है. और कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशंस विथ न्यू आइडियाज़ इज़ मस्ट. और हम ये देख सकते हैं कि निरंतर जो हमारी अपेक्षा रहती है वो नए विचारों पर निर्भर करती है. एज वन फैशन रीचेस द एक्सेस दैट मार्क्स इट अप्रोचिंग डिमाइसेस. और जैसे जैसे एक फैशन आता है तो दूसरा जो होता है वो उसमें गिरावट आती जाती है. तो डिज़ाइनर जो है उसमें मस्ट हैव अ न्यू स्टाइल रीडिंग होनी चाहिए, रेडी रहना चाहिए एंड वेटिंग फॉर द पब्लिक. तो डिज़ाइनर के पास हमेशा नई शैलियों का संग्रह होना चाहिए जिन्हें वे तैयार रखें और उनको आवश्यकता के समय जब है उसको पब्लिक के समक्ष या लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहे. सबसे पहले हम इनसाइट के बारे में पढ़ेंगे. इनसाइट जो होती है वो किसी भी स्थिति की एक विशुद्ध एवं गहरी अनुभूति होती है. किसी भी स्थिति की विशुद्ध एवं गहरी अनुभूति होती है, यानी कि insight is a clear or deep perception of a situation which expresses our thoughts in a fruitful manner. यानी वह हमारी जो विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही फलदायक रूप में करती है. और इंसाइट जो है वो एक कॉग्निटिव प्रक्रिया यानी एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है और जो कि हमारी मनोवैज्ञानिक की जो प्रवीणता है या तर्क वितर्क कह सकते हैं, अनुभूति है, उसका ये परिणाम है. तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ परसेप्शन, लर्निंग एंड रीजनिंग. सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन. ये आपके जो इंसाइट वर्ड है ये आपके मस्तिष्क से प्रत्यक्ष रूप से जो है वो संबंधित होता है. विच डिपिक्ट्स द साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. यानी कि ये आपके व्यवहार को और आपकी प्रवृत्ति, किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति को दर्शाता है या चित्रित करता है. दिस परसेप्शन इज डेवलप्ड थ्रू ऑडिटरी, विजुअल, टेक्टाइल्स, सेंसेशंस. और ये जो हमारा जो परसेप्शन है यानी ये जो हमारी अनुभूति है ये हमारी विकसित होती है सुनने से, देखने से, छूने से यानी स्पर्श करने से और संवेदन से, यानी आपको सेंस होना चाहिए उससे होने. ये जो होता है दिस लीड्स टू द कंटिन्यूअस क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज़ इन अ ब्रेन. तो इन सब के होने से एक निरंतर सृजन होना यानी नए विचारों का जो सृजन होता है जो आगे की ओर हमारे आगे के समय के लिए होता है वो हमारे इस मस्तिष्क के द्वारा ही होता है. और ये क्या करता है, डिज़ाइनर को एक सहायता प्रदान करता है नई शैलियों को फैशन व्यापार में या मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए. इंसाइट जो है वो फैक्ट्स में और पास्ट और प्रेजेंट
इन पर आधारित होता है। यानी कि जो भी हमारा ये जो इंसाइट है ये ऐसे तथ्यों पर आधारित होता है जो कि भूत एवं वर्तमान के तथ्य होते हैं। अब दूसरा जो शब्द है उसे हम कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन जो होती है वो एक फीलिंग होती है, यानी कि वो एक अंदर से जो भावनाएं होती हैं वो होती हैं। तो इसका मतलब है कि इंट्यूशन इज़ अ फीलिंग ऑफ सिक्स्थ सेंस, यानी कि जैसे हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं उसमें से हमारी एक सिक्स्थ इंद्री होती है, वो किसी में बहुत ही प्रबल होती है और किस में बहुत कम होती है और किसी में नहीं भी होती है। तो ये जो सिक्स्थ सेंस होती है ये एक फीलिंग से आती है, अंदर से आती है। ये भी एक कॉग्निटिव प्रक्रिया ही है, यानी ज्ञानात्मक प्रक्रिया ही है, बट इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली, यानी बहुत ही सहज ज्ञान में इसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है, विदाउट द नीड फॉर। ये एक जादुई अद्भुत घटना है होती है, परंतु हमारे भूतपूर्व अनुभवों एवं ज्ञान के द्वारा ही ये निर्मित होती है और ये तथ्यों की अपेक्षा संवेदन पर आधारित होती है। तो इंट्यूशन जो है इट्स अ फीलिंग बेस्ड, और जो इंसाइट है जो तथ्यों पर आधारित होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों में ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ डिज़ाइन इंस्पिरेशन है। तो इसमें मतलब है कि एक डिज़ाइनर जो है वो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे वो इंस्पायर्ड होता है या प्रेरित होता है, यानी उत्प्रेरणा कहाँ से का जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो इंस्पिरेशनल सोर्सेज जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे कि उत्प्रेरणा होती क्या है। उत्प्रेरणा जो होती है ये हमारे में निहित होती है और ये एक नकारात्मक लक्षणों एवं सकारात्मक लक्षणों में रूपांतरित करने में सहायक होती है। तो उत्प्रेरणा क्या हो गई, हमारी जो नेगेटिव हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको पॉजिटिव क्वालिटीज़ में चेंज करती है और ये उसमें हेल्प करती है, क्योंकि व्हेन यू आर इंस्पायर्ड ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिविटी विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिविटी। तो व्यक्ति विशेष को उत्प्रेरित करने के लिए करती है और हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति उत्प्रेरित होता है, फिर उसमें उसको काम करने के लिए वो एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके अंदर जो होता है नए विचारों को उसे वो परिपूर्ण होने लगता है। इस तरह से एक इंस्पिरेशन जो है प्रक्रिया चलती है किसी भी व्यक्ति में। अब हमने यहाँ देखा है कि जो इंस्पिरेशन होता है वो के जो सोर्सेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कॉमन सोर्सेज एंड अनकॉमन सोर्सेज। जो कॉमन सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कॉमन सोर्सेज में आता है जैसे कि स्ट्रीट्स, यानी कि गली मोहल्लों से अगर हम लोग निकलते हैं तो हमारा एक सोर्स हमको ये कॉमन है, क्योंकि हम जब जहाँ से हम रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो कहलाती हैं कॉमन सोर्सेज में आते हैं और बहुत ही साधारण हमारे सोर्सेज हैं। दूसरा है सोसाइटी, यानी हमारा समाज। समाज में भी हम 2 तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, ये 2 तरह की हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं। कुछ तो हमारी होती हैं जैसे पारंपरिक होती हैं या हमारी परंपराएं होती हैं, और कुछ हमारी लोक चीज़ें होती हैं यानी फोक आर्ट्स होते हैं। तो ये हमें सोसाइटी से ही प्राप्त होती हैं। तो ये हमारा जो इंस्पिरेशन है ये थ्रू दीज 2 पार्ट से हमें प्राप्त होती है। थर्ड इज़ नेचर। नेचर इज़ अ वेरी कॉमन सोर्स, बिकॉज हम आए दिन रोज़मर्रा हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, वो लगभग हमारे आसपास के नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी कि प्रकृति।
फोर्थ है हमारा कल्चर, यानी हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, हम किस तरह से उनको हमारे घर में भी देखते हैं या हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो हमारी संस्कृति से भी हम कई चीज़ें ले सकते हैं। फिफ्थ है आर्किटेक्चर, यानी कि वास्तुकला। तो वास्तुकला में भी हम देख सकते हैं कि वास्तुकला कला भी एक कॉमन सोर्स है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से अवगत होते रहते हैं। सिक्स्थ है बुक्स। बुक्स हमारे रोज़ काम आने वाली सोर्स है और इसके माध्यम से भी हम कई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और सातवां है शॉपिंग। शॉपिंग से यानी जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं, ये भी एक कॉमन सोर्स में हमने इसको स्रोत में इंक्लूड किया है, यानी सम्मिलित किया है। अब कुछ ऐसे असाधारण स्रोत होते हैं जिससे कि डिज़ाइनर इंस्पिरेशन लेता है अपने डिज़ाइंस के, और वो कौन से होते हैं, जैसा कि म्यूज़िक यानी कि संगीत। दूसरा है ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा, क्योंकि ये कुछ ऐसे अनकॉमन सोर्सेज हैं जो आप लगातार नहीं सुनते हैं, नया लगातार नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम अनकॉमन सोर्सेज कहते हैं। और म्यूज़िक से आप क्या कर सकते हैं, आप ये कहेंगे कि म्यूज़िक किस तरह से इंस्पायर करता है, तो म्यूज़िक की जो नोट्स हैं वो किस तरह से ऊपर नीचे जाते हैं या किस तरह का एक रिदम बांधते हैं, वो आपके अंतर मन के कैसे आपको भाव उत्पन्न करता है और आपके विचारों में उसको किस तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, वो म्यूज़िक के माध्यम से कर सकते हैं जब हम कभी भी उसको सुनते हैं। ट्रैवलिंग में मतलब आ गया यात्रा। हम विभिन्न जगहों पर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनसे भी या नई नई जगह देखते हैं, तो ये भी हमारे डिज़ाइंस के लिए हमको उत्प्रेरित करती है। फिर थर्ड आता है स्टाइल ब्लॉग्स। कुछ स्टाइल ब्लॉग्स होते हैं जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। फोर्थ है फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट्स जो होते हैं यानी कि कबाड़ी बाज़ार, तो कबाड़ी बाज़ार में भी आप जाकर काफ़ी सारे अपने डिज़ाइंस इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। फिफ्थ है मैगज़ीन्स यानी पत्रिका ज़्यादातर अधिकतर आप कहेंगे कि हम तो सारे डिज़ाइंस को की जो इंस्पिरेशन है वो मैगज़ीन से ही लेते हैं। अधिकतर जो मैगज़ीन होती है उसका कार्य होता है कुछ चीज़ ज्ञानवर्धक चीज़ों होती हैं उनको ग्रहण करने का कार्य होता है उस पर, जैसे उसमें कुकिंग आ गई, स्टिचिंग आ गई, या फिर कोई कहानियाँ आ गई, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कई बार हम मैगज़ीन से भी ले लेते हैं। तो पत्रिकाएं जो होती हैं वो अधिकतर फैशन से संबंधित भी होती हैं, जो अनकॉमन मैगज़ीन्स होती हैं जो कि कई बार फैशन से संबंधित नहीं भी होती हैं, तो वो भी एक अनकॉमन सोर्सेज की तरह हमारे डिज़ाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर है टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन भी बहुत प्रभावित करता है और एक अनकॉमन सोर्सेज की तरह हमें प्रभावित करता है। सेवेंथ है मूवीज़ क्या होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए या कोई हिस्टोरिकल हमें कोई चीज़ बताने के लिए या कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में मूवी में दिखाया जाता है, तो मूवी से भी हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं चलचित्र। आठवां है फैशन शोज़ यानी कि फैशन दृश्य। जब हम फैशन शोज़ देखते हैं तो हम उससे भी कई बार इंस्पायर होके हम डिज़ाइंस को से इंस्पिरेशन लेते हैं। नाइन्थ है एक्टर एंड सेलिब्रिटी, यानी कोई भी प्रतिष्ठित जो भी व्यक्ति है और या फिर अभिनेता है, वो भी एक अनकॉमन सोर्स है। देन टेंथ इज़ परफॉर्मर्स होते हैं जो प्रदर्शक होते हैं, किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करने वाले जो होते हैं, वो चाहे वो संगीत के रूप में हो, चाहे नृत्य करने वाले हों या फिर कोई एक्टर हो, तो इस तरह से परफॉर्मर्स जो होते हैं वो भी आपको प्रभावित करते हैं। 11th है हमारा आर्ट यानी कि कला। विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती हैं वो भी कई बार आपके डिज़ाइन के स्रोत करती है। 12th है इंटरनेट यानी भूजाल में भी हम देख सकते हैं कि इंटरनेट भी हम जब उसमें सर्च करते हैं, अभी आज के समय में
जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं हम, तो हम इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सेवाएं लेते हैं और उनसे हम अपने डिज़ाइंस को और ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। 13 है होर्डिंग्स। होर्डिंग्स का मतलब होता है पट विज्ञापन। जब आप यात्रा करते हैं, बाय रोड करते हैं या बाय ट्रेन करते हैं, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं हम। उन होर्डिंग्स के ऊपर भी कई बार बहुत अच्छी चीज़ों को दर्शाया जाता है और कई बार वो एक कॉमन शहर में ना होके वो शहर के बाहर आपको देखने को मिलता है या फिर हाईवेज पे सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत प्रभावित करती हैं। 14th है एडवर्टीजमेंट्स एंड पोस्टर्स, यानी विज्ञापन एवं पोस्टर्स भी एक अनकॉमन सोर्सेज हैं। और 15th है हमारा लाइफस्टाइल्स, यानी कि जीवन शैली, क्योंकि हम भारत जो है वो बहुत ही विभिन्न विभिन्न राज्यों से बनकर एक भारत का निर्माण हुआ है और हर राज्य का या हर स्टेट का आप देख सकते हैं कि जो भी कल्चर है वो बहुत ही भिन्न है। आप साउथ में चले जाइए, नॉर्थ से भिन्न है, ईस्ट और वेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो आप उनमें से कुछ सोर्सेज लेकर और उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और उनसे इंस्पायर होके आप उसको अपने उसमें डिज़ाइंस की तरह उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं उनको किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। सिर्फ कलेक्शन ही नहीं है, इन सोर्सेस को हम क्या हम मतलब उसके कौन से चरण होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 4 उसको स्टेप्स में बताने की कोशिश करूँगी मैं। पहला है कि हम पहले कोई भी सोर्स लेते हैं, तो सोर्स जब कोई भी डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए हम देखते हैं तो सबसे पहला मेथड होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। यहाँ ये एक स्टेज है, एक फर्स्ट स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं निरीक्षण स्तर या अवस्था। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन स्टेजेस या मेथड होती है जिसे हम अभिनिर्धारण स्तर कहते हैं। थर्ड इज गैदरिंग डिटेल्स एंड इन्वेस्टिगेशन स्टेज कहते हैं, यानी अन्वेषण स्तर या विस्तृत जानकारियाँ हम उसमें एकत्रित करते हैं। और फोर्थ है इन्वेंटिव या क्रिएटिव स्टेज होता है जिसे हम निर्माण कुशल या सृजनात्मक स्तर या अवस्था भी कहते हैं। थैंक यू।